आज हम डिस्कस करेंगे इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री के कुछ अच्छे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि आपके आने वाले कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 1 से डिस्कस करते हैं। आज का क्वेश्चन नंबर 1, इफ x इज इक्वल टू 1/5 देन वी नीड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ cos इनवर्स प्लस 2 sin इनवर्स x। तो क्वेश्चन नंबर 1, हमें वैल्यू निकालनी है cos इनवर्स x प्लस 2 sin इनवर्स x की वैल्यू हमें निकालनी है और गिवन क्या है कि x 1/5 है। चलिए ठीक, तो cos इनवर्स x एज इट इज 2 sin इनवर्स x कैन बी रिटन एज sin इनवर्स x प्लस sin इनवर्स x। एंड हमने क्लासरूम में ये फॉर्मूला किया है कि sin इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x क्या होता है, π/2 होता है ना, π/2 होता है। तो cos ऑफ π/2 प्लस sin इनवर्स x। सिंपल ट्रिग्नोमेट्री में हमने ये फॉर्मूला पढ़ा हुआ है है ना, cos ऑफ 90 प्लस समथिंग, cos ऑफ 90 प्लस समथिंग, cos ऑफ π/2 प्लस समथिंग। तो cos 90 प्लस समथिंग क्या होता है, सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट में cos क्या रहता है, नेगेटिव। π/2 पे फेस चेंज बनता है, cos का बन गया साइन, एंड थीटा एज इट इज, प्लस है तो प्लस, माइनस है तो भी प्लस। चलिए तो बाहर है साइन, अंदर है साइन इनवर्स। बाहर जब साइन होता है अंदर साइन इनवर्स होता है, तो साइन से साइन हमेशा कट होता है, क्या बचा, -x। एंड x की वैल्यू आपको ऑलरेडी गिवन थी 1/5। तो इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर कितना आया, -1/5। कोई ऑप्शन है, हाँ जी है, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको पहले खुद से ट्राई करना है, फिर ये वीडियो आगे प्रोसीड करना है। आज का क्वेश्चन नंबर 2, tan इनवर्स 1/11। बहुत इजी क्वेश्चन, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड। tan इनवर्स 1/11 प्लस tan इनवर्स 2/12। 2/12 कैन बी रिटन एज 1/6। तो ये वैल्यू हमें निकालनी है। तो tan इनवर्स के दो फॉर्मूलाज हमने पढ़े हुए हैं क्लासरूम में। tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला होता था आइदर tan इनवर्स x प्लस वाई ओवर 1 माइनस एक्स वाई। ये फॉर्मूला कब होता था, जब x ग्रेटर देन 0 हो, y ग्रेटर देन 0 हो एंड x y का प्रोडक्ट 1 से छोटा हो। या फिर फॉर्मूला बनता था पाई प्लस tan इनवर्स x प्लस वाई ओवर 1 माइनस एक्स वाई। ये फॉर्मूला कब रहता था, जब x ग्रेटर देन 0 हो, y ग्रेटर देन 0 हो एंड एक्स वाई का प्रोडक्ट भी 1 से बड़ा हो। तो इस बार हम चेक कर लेते हैं, 1/11 इज 0 से बड़ा है ना, तो x इज ग्रेटर देन 0, y इज ग्रेटर देन 0 एंड एक्स वाई का प्रोडक्ट 1/66 इज लेस देन 1। तो यानी कि ऊपर वाला फॉर्मूला ही लगेगा इस क्वेश्चन के लिए, ऊपर वाला फॉर्मूला ही लगेगा। तो tan इनवर्स 1/x प्लस 1/y अपॉन 1 माइनस एक्स इंटू वाई। तो 11 इंटू 6 इज 66। तो ऊपर एलसीएम लेते हैं अगर 66, तो 6 प्लस 11 अपॉन डिनोमिनेटर में 66 माइनस 1 बाय 66। सो 66 से 66 कट हुआ, tan इनवर्स 11 प्लस 6 इज 17, 65 माइनस 1 इज 65। देखिए कोई ऑप्शन मैच कर रही है, तो कोई ऑप्शन मैच नहीं है, तो इसका आंसर भी कितना है, नन ऑफ दीज। ऑप्शन डी, ऑप्शन डी थी नन ऑफ दीज। चलिए नेक्स्ट करते हैं आज का क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3, इफ साइन इनवर्स x हमें गिवन है साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y इज इक्वल टू 2π/3 एंड वी नीड टू फाइंड cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y। हमें cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y निकालना है। फॉर्मूला क्या यूज कर रहे हैं, आपको पता होना चाहिए कि हमने क्लासरूम में फॉर्मूला पढ़ा था साइन इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x इज इक्वल टू π/2। तो बताओ cos इनवर्स x यहां से क्या निकल सकता है, cos इनवर्स x क्या निकलेगा, है ना, cos इनवर्स x कैन बी रिटन एज π/2 माइनस साइन इनवर्स x। और साइन इनवर्स x को क्या लिख सकते हैं,
पाई बाय 2 माइनस कॉस इनवर्स एक्स। चलिए जी ये यूज कर रहे हैं, तो साइन इनवर्स एक्स कैन बी रिटन एज पाई बाय 2 माइनस कॉस इनवर्स एक्स and sin inverse y can be written as pi by 2 minus cos inverse y is equal to 2 pi by 3. Pi by 2 is plus pi by 2 is pi. Pi minus cos inverse x plus cos inverse y is equal to 2 pi by 3 है ना। फिर दोबारा देखिए, pi minus cos inverse x minus cos inverse y is equal to 2 pi by 3. Final step, pi minus 2 pi by 3 is equal to cos inverse x plus cos inverse y। तो ये फाइनल आंसर आया जी पाई बाय 3। हमें निकालना था cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y, तो फाइनल आंसर आ गया पाई बाय 3। तो ऑप्शन इज ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इज द फाइनल आंसर। चलिए नेक्स्ट करते हैं आज का क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4 पीवाई क्यूज में भी है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में भी, आईआईटी जेईई में ये आया हुआ क्वेश्चन है। करेक्ट सॉल्यूशन के लिए अब आपको ये वीडियो पहले आपको खुद से ट्राई करना है पॉज करके, और उसके बाद ही आगे वीडियो प्रोसीड करना है। चलिए ये आज का क्वेश्चन नंबर 4। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है आपको, ताकि और भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपके सामने आए नेक्स्ट टाइम, है ना। नोटिफिकेशन ऑन कर लेनी है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, सिंपल पढ़ाई। चलिए जी, इफ एक्स वाई जेड आर इन जीपी, तो एक्स वाई जेड जीपी में गिवन है, तो जीपी की पहचान क्या होती है? 3 नंबर्स जीपी में कब होते हैं? जब दिस अपॉन दिस इज इक्वल टू दिस अपॉन दिस हो। तो z अपॉन वाई इज इक्वल टू वाई अपॉन एक्स। तो यहां से हमने निकाल के रख लिया वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स जेड। कभी भी यूज कर सकते हैं क्योंकि गिवन है एक्स वाई जेड 3 नंबर जीपी में है। और क्या गिवन है? tan इनवर्स x कॉमा tan इनवर्स y कॉमा tan इनवर्स z, ये भी 3 नंबर्स एपी में है। अगर 3 नंबर्स एपी में है तो दिस माइनस दिस मस्ट बी इक्वल टू दिस माइनस दिस। तो दिस माइनस दिस, tan इनवर्स z माइनस tan इनवर्स y मस्ट बी इक्वल टू दिस माइनस दिस, tan इनवर्स y माइनस tan इनवर्स x। चलिए tan इनवर्स y सब इकट्ठा हो गया, तो लेफ्ट साइड पे बन गया 2 tan इनवर्स y, और राइट साइड पे बना tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स z। तो राइट साइड पे फॉर्मूला बना, tan इनवर्स x प्लस z ओवर 1 माइनस एक्स जी। एंड लेफ्ट साइड पे अगर हम 2 tan इनवर्स y को tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स y ही लिखते हैं, तो यहां पे भी हमने सेम फॉर्मूला जनरेट कर लिया कि tan इनवर्स x प्लस वाई ओवर 1 माइनस एक्स इंटू वाई। अब हम tan इनवर्स से tan इनवर्स कट कर सकते हैं। लेफ्ट साइड वी आर लेफ्ट विद 2y 1 माइनस वाई स्क्वायर, एंड राइट साइड x प्लस जी ओवर 1 माइनस एक्स जी। बहुत ध्यान से देखना है, कभी भी पूरे मैथ्स में डिनोमिनेटर में जीरो नहीं आने देना। तो अगर यहाँ पे हम y को प्लस माइनस 1 डालते हैं तो डिनोमिनेटर जीरो आ जाएगा। इस बात से बच के रहना है कि y कैन नॉट बी प्लस माइनस 1। y की वैल्यू प्लस माइनस 1 कभी नहीं हो सकती, क्योंकि उससे हमारा डिनोमिनेटर जीरो हो जाएगा। ठीक है जी, वाई स्क्वायर एक्स जी भी है, ये भी हमने पहले निकाल के रखा हुआ है कि वाई स्क्वायर एक्स जी के बराबर है। अगर वाई स्क्वायर एक्स जी के बराबर है तो ये से ये कट हो गया। सो वी आर लेफ्ट विथ 2y इज इक्वल टू एक्स प्लस जेड। ऐसा तो सिर्फ तभी पॉसिबल है जब y इज अरिथमेटिक मीन ऑफ x एंड z। डेट मीन्स x कॉमा वाई कॉमा z आर इन AP। प्रीवियसली हमें गिवन है कि एक्स वाई जी तो जीपी में है, और यहां से निकल के आया कि एक्स वाई जेड एपी में भी है, और पहले हमें गिवन था कि एक्स वाई जेड जीपी में भी है। तो 3 नंबर एपी में भी है, 3 नंबर जीपी में भी है। ऐसा सिर्फ और सिर्फ तभी पॉसिबल होता है जब
तीनों नंबर सेम हो। तो यानी कि x y z तीनों नंबर सेम होने चाहिए और बस 1 नहीं होने चाहिए, क्योंकि y की वैल्यू 1 नहीं होनी चाहिए। तो बेस्ट फिट आंसर क्या देखते हैं, तीनों नंबर सेम होंगे तभी वो AP और GP दोनों में हो सकते हैं, बस 1 1 1 नहीं होने चाहिए। तो हाँ, बेस्ट फिट आंसर तो हमें देना है, C से ज़्यादा अच्छा आंसर बन रहा है A। तो x y z तीनों सेम होने चाहिए और 1 नहीं होने चाहिए। तो इस क्वेश्चन का बहुत अच्छा क्वेश्चन था, इस क्वेश्चन का आंसर आया ऑप्शन A। चलिए नेक्स्ट करते हैं आज का क्वेश्चन नंबर 5, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस क्लास का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। वीडियो अच्छी लगी है, चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करना है आपको, सिंपल पढ़ाई। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 हर ऑब्जेक्टिव बुक में मिलेगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गिवन है इफ कॉस इनवर्स एक्स प्लस, तो कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई बाय 2 हमें गिवन है अल्फा। तो हमें उस पूरे इक्वेशन की वैल्यू हमें निकालनी है, 4x² माइनस 4xy कॉस अल्फा प्लस y² की वैल्यू हमें निकालनी है। चलिए, तो हमने चीज़ों को सिंपल रखा और कॉस इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स y का फॉर्मूला लगा लिया। तो वो फॉर्मूला हुआ करता था, हमने क्लासरूम में किया हुआ है, x इंटू वाई, प्लस है तो माइनस, माइनस होता तो प्लस, माइनस अंडर रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर एंड इंटू 1 माइनस दिस का स्क्वायर, y बाय 2 का स्क्वायर। तो y बाय 2 का स्क्वायर कर रहे हैं तो वो कितना आ रहा है, y² बाय 4 इज इक्वल टू अल्फा। चलिए जी, ठीक, फर्स्ट स्टेप लग गया, फॉर्मूला हमने लगा लिया, x इंटू वाई माइनस 1 माइनस इस टर्म का स्क्वायर इंटू 1 माइनस इस टर्म का स्क्वायर। तो कॉस इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स y का हमने फॉर्मूला लगा लिया। कॉस इनवर्स अब यहां से उठ के उधर गया, तो राइट साइड बिकम्स कॉस अल्फा एंड लेफ्ट साइड एक्स वाई बाय 2 माइनस अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर एंड 1 माइनस y² बाय 4। नेक्स्ट स्टेप, कॉस अल्फा को इधर लेके आते हैं, अंडर रूट वाली टर्म को राइट हैंड साइड पे लेके जाते हैं, शफलिंग की। तो एक्स वाई बाय 2 माइनस कॉस अल्फा इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ, अंदर ही अंदर सबको सबसे मल्टीप्लाई करते हैं, 1 इंटू 1 माइनस y² बाय 4 माइनस x² प्लस x² y² बाय 4। अब बड़ा ऑब्वियस हो चुका है कि स्क्वायरिंग बोथ साइड तो करनी ही करनी चाहिए, स्क्वायरिंग बोथ साइड। सो a माइनस बी का स्क्वायर लेफ्ट हैंड साइड किया तो a² प्लस b² माइनस 2ab माइनस 2ab, राइट हैंड साइड पे स्क्वायर किया तो अंडर रूट खत्म हो गया, 1 माइनस y² बाय 4 माइनस x² प्लस x² y² बाय 4। कुछ कट हो रहा है, हाँ जी कुछ तो कट हो रहा है। चलिए ठीक, अब यहां से इस 4 पूरी इक्वेशन को 4 से मल्टीप्लाई करते हैं। ऐसा क्यों किया, क्योंकि जो हमें निकालना है वहां पे भी 4 मल्टीप्लाई हो रखा है। तो पूरी इक्वेशन को 4 से मल्टीप्लाई किया, 4 कॉस स्क्वायर अल्फा 4xy कॉस अल्फा 4 माइनस y² माइनस 4x²। जो हमें चाहिए उसको देखते हैं ध्यान में। हमें 4x² चाहिए तो LHS में लेके आते हैं। उसके बाद हमें माइनस 4xy कॉस अल्फा चाहिए तो वो ऑलरेडी है, तो दो टर्म्स को हम यूज कर चुके हैं। एंड प्लस y², तो माइनस y² को LHS में लेके आए तो प्लस y²। तीन टर्म्स को हम यूज कर चुके हैं, बाकी जो यूज नहीं हुआ उसको RHS में रखते हैं, उसको RHS में रखते हैं। सो 4 लिया कॉमन, अंदर आया 1 माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा। बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन था, हर ऑब्जेक्टिव बुक में मिलेगा, PYQs में मिलेगा। 1 माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा इज साइन स्क्वायर अल्फा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर था ऑप्शन A। चलिए जी, चेक भी कर सकते हैं, आंसर की आपके सामने। नेक्स्ट हर बार की तरह आपका होमवर्क है क्वेश्चन नंबर 6। यहीं से हम अपनी नेक्स्ट क्लास स्टार्ट करेंगे, और भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन लेके आएंगे। टिल देन आपको ये क्वेश्चन ट्राई करना है, जो भी आपका आंसर आएगा कमेंट्स में नीचे आपको अपना अपना आंसर लिख देना है। चलिए जी, थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच।